गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे विदेशी व्यापार। क्या करेंगे? विदेशी व्यापार। देखिए, सबसे पहले तो व्यापार होता क्या है? वस्तुओं का जो आदान प्रदान है वो क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। अपने देश के अंदर ही जब हम व्यापार का मतलब वो करते हैं तो वो क्या कहलाता है? देशी व्यापार। जैसे हम अपने देश के अंदर ही, जैसे हरियाणा और राजस्थान के बीच में है, तो ये क्या कहलाता है? देशी व्यापार। ठीक है। जब हम जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार होता है वो क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार। इसके अलावा जब हम जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं तो क्या कहलाएगा? वो देशी व्यापार। एक स्टेट में ही अलग अलग जिलों के अंतर्गत करते हैं तो वो क्या कहलाता है? राज्यीय व्यापार। ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। जो ये व्यापार है ये क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक क्रिया है जिससे हमें पैसा मिलता है और इससे क्या मिलता है? विकास और समृद्धि, इसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है। जहां पर ये व्यापार संतुलन स्थिर और विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब इससे पता चलता है कि किसी भी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित है या अविकसित है या स्थिर है। तो ठीक है, जैसे अगर व्यापार संतुलित है तो वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है? स्थिर है और विकसित है। अगर व्यापार असंतुलित है तो वो कैसी व्यवस्था है? उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसी तरह से अगर व्यापार परिमाण और मूल्य से जो है वो मूल्य की जो विकास की क्षमता होती है, नहीं सॉरी, जैसे व्यापार के परिमाण और मूल्य से वो विकास की क्षमता और दिशा के जो आर्थिक संबंध है, जो निर्भरता है, उसका पता चलता है। स्वतंत्रता के बाद जो हमारे देश का आर्थिक विकास के साथ साथ विदेशी व्यापार में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुए। ठीक है। पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? बंद इकोनॉमी थी, क्लोज इकोनॉमी थी। ठीक है। लेकिन अब हमारी इकोनॉमी कैसी है? ओपन इकोनॉमी है। मतलब क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये था कि हमारा जो व्यापार था वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं था। हम मतलब जैसे ये लगा लीजिए कि हम दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करते थे। लेकिन जब इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जब से विदेशी व्यापार, जब से हमारी अर्थव्यवस्था ओपन हुई है, हमारा विदेशों के साथ क्या हुआ है? व्यापार बढ़ा है और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी हुई है? उसका विकास हुआ है। ठीक है। तो क्या हुआ? पहले क्या होता था? जो देश के निर्यात है उसमें कच्चे माल और आयात में जो उत्पाद और मशीनें हैं उनकी प्रधानता थी। मतलब पहले हम क्या करते थे? कच्चा माल तो हम निर्यात करते थे, लेकिन जो औद्योगिक उत्पाद थे, जैसे हमने कच्चा माल बेच दिया और उससे जो उत्पाद बनकर तैयार हुए उसका हम क्या करते थे? आयात करते थे। ठीक है। जैसे आयात में क्या हो? खनिज तेल भी हो सकता है और जो टेक्निकी थी उनका भी जो है। लेकिन आज के टाइम में अगर देखें तो भारत में जो विदेशी व्यापार है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है। मतलब वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। और ऐसे ही अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें विदेशी व्यापार की, क्या देखते हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बैकग्राउंड नहीं होता, ये बैकग्राउंड होता है, लेकिन हम बोलते क्या है जल्दी जल्दी में? बैकग्राउंड। ठीक है। जी को तो हम खा ही जाते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड। तो स्वतंत्रता के पहले भारत का जो व्यापार था वो औपनिवेशिक था। कैसा था? औपनिवेशिक। इसमें देश से जो कच्चा माल था, खाद्य पदार्थ थे, उनका निर्यात होता था और बदले में क्या होता था? जो उद्योगों से निर्मित जो वस्तुएं थी उनका आयात किया जाता था। ठीक है। आयात पर नियंत्रण होने के नाते जो व्यापार है वो संतुलन अनुकूल था। परंतु जो अनुकूल तो था क्योंकि हम आयात बहुत ज्यादा नहीं कर सकते थे। हमारी जो ये लगा लीजिए जो आवश्यकताएं थी वो क्या थी? सीमित थी। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था भी कैसी थी? फिर स्थिर थी। हम आयात नहीं करते थे तो क्या हम निर्यात भी नहीं करते थे फिर इतना? तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी? स्थिर थी। हम जैसे अपने घर में मान लो, आप लगा लीजिए आपने अपने घर में ही सब कुछ कर लिया, तो आप क्या हुआ? आप लोगों से नहीं मिले,
ठीक है, लोगों से नहीं मिले तो आपको पता नहीं है कि बाहर की पृष्ठभूमि। तो ऐसा ही हमारे पूरे देश का हाल था। ठीक है, तो हमें पता ही नहीं था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसी थी, स्थिर थी। अधिकांश जो व्यापार था वो कहाँ होता था, ग्रेट ब्रिटेन के साथ होता था। ग्रेट ब्रिटेन के और जो राष्ट्रमंडल के देश थे उनके साथ होता था। क्यों होता था? क्योंकि हमारे देश पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का नियंत्रण था। और अंग्रेजों का नियंत्रण होने के कारण हमारे देश में जो उद्योग धंधे थे वो भी ज्यादातर किसने स्थापित किए थे? जो फैक्ट्रीज वगैरह थी वो अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से लेबर ले जाते थे अपने देश में और वहां से तैयार माल को दुगनी कीमत पर बेचते थे। तो हम सिर्फ वहीं तक सीमित थे। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता के बाद व्यापार जो हमारी एक विकासशील अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग हमारी उसमें अनुकूल परिवर्तन होना शुरू हुए। किसमें? हमारी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? उद्योगीकरण को बढ़ावा मिला। और अब उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए हमें मशीनों और जो औद्योगिक प्रौद्योगिकी थी उसकी जरूरत थी। और जब जैसे ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला तो हमारे जो मशीनें थी और औद्योगिक प्रौद्योगिकी थी उसमें वृद्धि हुई। ठीक है, तो इस दौरान क्या हुआ, जो घरेलू उद्योग थे उनके लिए कच्चा माल, जैसे क्या था, पहले भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों एक ही थे, भारत ही थे। लेकिन विभाजन के कारण क्या हुआ, कपास और जूट की कमी, क्योंकि जूट इनका सारा कहाँ चला गया था? बांग्लादेश में, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे कहाँ चले गए थे? हमारे बांग्लादेश के पास चले गए थे, जो कपास और जूट की मिलें थी। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता था? हमें इनके साथ साथ, इनके कच्चे माल के साथ साथ हमें खाद्यान्न का भी आयात करना पड़ता था। और 1947 और 48 में क्या हुआ, 30 लाख टन हमें आयात करना पड़ा था। कितना? 30 लाख टन, जो सबसे ज्यादा था। ठीक है, 30 लाख टन हमें आयात करना पड़ा। अब औद्योगिकरण बढ़ रहा था तो उसके कारण जो कच्चे माल की घरेलू खपत थी वो बढ़ने लगी थी, क्योंकि हमें भी कच्चा माल चाहिए था उद्योगों के लिए। और उससे क्या हुआ, निर्यात जो था वो क्या, जैसे हम पहले क्या कर देते थे, कच्चे माल का निर्यात कर देते थे। क्यों? हमारे देश में तो कुछ था ही नहीं, हम तो कुछ करते नहीं थे, हम तो सिर्फ तैयार माल ले लेते थे उनसे। तो क्या हुआ, जब वही कच्चा माल हम अपने उद्योगों में लगाने लगे, ठीक है, जब ये कच्चा माल जब हम अपने उद्योगों में लगाने लगे तो अब हम इस कच्चे माल का निर्यात तो कर नहीं रहे थे। ठीक है, एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं रहे थे। तो हमें क्या हुआ, ये हमारे ही देश में इसकी क्या हो जाती थी, खपत हो जाती थी। और इससे हमारा जो निर्यात था वो क्या होने लगा, कम होने लगा, माइनस होने लगा। ठीक है, और जो व्यापार हमारा जो संतुलित बना हुआ था, जो हमारी संतुलन बना हुआ था, उससे क्या हुआ, उसमें घाटा हो गया। ठीक है, तो जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसके दौरान जो हमारा, हमने अपने वार्षिक घाटे का जब वो लगाया, एवरेज निकाली, तो वो कितना था, 730 करोड़ रुपए था। कितना था? 730 करोड़ रुपए। तब से लेकर आज तक, कुछ अपवादों को छोड़कर, ठीक है, कुछ अपवाद तो हैं, खनिज तेल के बढ़ते आयात, उसके मूल्य में वृद्धि, नवीनतम जो प्रौद्योगिकी है उसके हेतु आयात में उदारीकरण के कारण व्यापार घाटा क्या रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2013 और 14 की बात करें तो क्या हुआ, 810,423 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर हमारा क्या हुआ है, वार्षिक घाटा हुआ है। लेकिन जो आर्थिक उदारीकरण के कारण जो बढ़ती विदेशी पूंजी निवेश है, उससे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव, मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उस पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है अभी तक घाटे का। ठीक है, क्योंकि ये घाटा कहाँ हो रहा है, अब हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में ही खपत हो रही है उस कच्चे माल की, तो इस कारण से ये घाटा नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम करेंगे अगले क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।